ये काला धन वापस आ जाएगा। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। जी हां, बढ़ गए हैं एलपीजी के दाम। जोर से बोलो जय श्री राम। सोशल मीडिया पर जम करके महंगाई पर चर्चा है, रामदेव की खिंचाई हो रही है। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि गोदी मीडिया की भी खिंचाई हो रही है, क्योंकि भारत तालिबान मामले पर जिस तरीके से उन्होंने डिबेटें करी थी, मुसलमानों से पूछ रही थे कि भाई आपका स्टैंड क्या है। भारत और तालिबान के बीच में ऑफिशियल पहली बार अभी ऑफिशियल बातचीत हुई है। क्या निकला है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, साथ ही साथ दिल्ली से बड़ी जुड़ी खबर है। निर्भया मामला तो आपको पता ही होगा, उससे भी दर्दनाक मामला सामने आया है। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि याती नरसिंहानंद सरस्वती फिर से भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्ट नेताओं को टारगेट कर रहे। शेयर करेंगे सारी खबरें इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं महंगाई से, क्योंकि ये बड़ा और जरूरी मुद्दा है। बाकी मुद्दे ऐसे हैं जो लोग भुला भी देते हैं, लेकिन महंगाई रोज जीनी पड़ती है। खबर निकल के आई कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में 25 और कमर्शियल में 75 रुपए की फिर से बढ़ोतरी हुई है। मतलब गैस सिलेंडर्स अब फिर से महंगे हो गए हैं। इस पर सोशल मीडिया पर रामदेव बाबा की खिंचाई होती है। लोग उनकी ये वीडियो शेयर करते हैं, एक झलक इस वीडियो में डालें। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। तो आप गैस खरीदते हैं, इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिल करके 200 रुपए का ही मिला करेगा। दूसरी तरफ शेयर कर दे आपके साथ भारत तालिबान मामले पर जो अपडेट है, उस अपडेट के मुताबिक पहली बार ऑफिशियल बातचीत हुई है। इस बातचीत में भारत ने तालिबान से बात करते हुए कंसर्न जताया है टेररिज्म को लेकर के, और ये तक कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन को एंटी इंडिया की एक्टिविटी का गढ़ न बना दे, टेररिज्म का गढ़ न बना दे। ये पहली बातचीत में निकल के आई है, यानी भारत ने तालिबान से बातचीत कर ली है। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन, नेता, गोदी मीडिया सबकी जम करके खिंचाई शुरू। वजह यह है कि ये आपकी स्क्रीन पर ये देखें, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो इसके बाद गोदी मीडिया में हंगामा मच गया था, और भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर टारगेट कर रहे थे भारत के मुसलमानों को, ये कहते हुए कि ये भी तालिबान को सपोर्ट करते हैं। तो इस पर वो तंज कस रहे थे, जो तालिबान का यार है, देश का गद्दार है, जो तालिबान का करे प्रचार उसको मारो जूते चार। अब भारत की तालिबान से बातचीत हो गई है, वो सही सिरे से बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए, तो लोग उनको ट्रोल करने लग जाते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लोग ये भी कहने लग जाते हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं गोदी मीडिया का, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार का, कि कैसे भारत तालिबान मामले में अब वो भारत का ये मास्टर स्ट्रोक बताने वाले हैं कि कैसे तालिबान से बात करके इन्होंने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक किया। सोशल मीडिया पे एक तरफ ये चर्चा, तो दूसरी तरफ दिल्ली से दिल दहलाने वाली खबर निकल के आई। कुछ खुलासे इसके अंदर होने बाकी हैं, क्योंकि मीडिया की जो रिपोर्टिंग है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला 5 से 6 दिन पुराना है। एक लड़की 21 वर्ष की, राबिया नाम है, माँ बाप साबिया बुलाते हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस साबिया, जस्टिस राबिया दोनों ट्रेंड कर रहा है। निजामुद्दीन नाम के एक लड़के ने उसको फरीदाबाद जाकर के कत्ल कर दिया और झाड़ियों के पीछे छोड़ दिया। 50 से ज्यादा उसके जिस्म, यानी राबिया के जिस्म पर 50 से ज्यादा चाकू के निशान, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया है। मानो किसी इंसान ने नहीं, जानवर ने इस काम को अंजाम दिया हो। और वो खुद जाकर के अपने आप को दिल्ली पुलिस के हवाले कर देता है, कहता है कि मैंने अपने पत्नी की हत्या कर दी है। अब ये जब वो अपनी पत्नी की हत्या बोलता है, खेल पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि मीडिया तो यही रिपोर्ट कर रहा है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिल्ली मैन किल्स वाइफ इन सूरजकंड, मतलब आप देख सकते हैं यहां उसको उसका पति बताया जा रहा है। यही नहीं, हिंदी न्यूज चैनल्स ने भी यही चलाया। पति की बेरहमी, पत्नी को ले गया जंगल, झगड़ा होने पर चाकू से किया वार, पत्तों से ढका शव। मतलब मीडिया में यही चल रहा है कि जिसने मारा वो पति था, लेकिन माँ बाप के बयान को भी सुनना बेहद जरूरी है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है और उस लड़की के लिए न्याय की मांग हो रही है कि कैसे सिविल डिफेंस में काम कर रही महिला भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ पुलिस और अखबार में छपे आर्टिकल्स के मुताबिक तो ये है कि वो लड़की का पति था मोहम्मद निजामुद्दीन, राबिया का शौहर बता रहा अपने आप को, जो कि सिविल डिफेंस में दोनों काम कर रहे थे। राबिया को 3 महीने ज्वाइन किए हुआ था, उसके बाद यह हादसा हो गया उसके साथ। लेकिन अगर उनके माँ बाप और पड़ोसी की बातें सुनेंगे तो इससे यह समझ आएगा कि वो लड़की सीधी सादी हिजाब में काम करने वाली
जाती थी, काम पर आती थी, काम से अचानक से कहा जा रहा है कि उसकी शादी हो गई। अगर हो गई तो कम से कम आप प्रूफ पेश करें। अगर आपकी शादी हुई है, कोर्ट में हुई है, तो कोर्ट में फोटोग्राफ्स होगा, कोर्ट में कोई लिखित होगा, या अगर आपने निकाह किया है तो कम से कम निकाह नामा तो होगा। माँ बाप का क्या बयान है, एक झलक उनके बयान पर डालें। किया तो उसके लिए बाकायदा क्यों, आप भी क्या मानती हैं, निकाह अगर हुआ तो उसका निकाहनामा होगा। निकाहनामा। अगर निकाह किया है तो निकाहनामा होगा, शादी की है तो कुछ फोटो तस्वीर होगी, कुछ तो हमें दिखाओ। जब गुस्ल कराया, हाँ, जब नहलाने चले तो जो नहलाने वाली थी उसे देख के एकदम चक्कर खा गई, वो उसे जाफ आ गया। ऐसे हालात होती कि शर्म में शर्म क्या, उसकी एक छाती गायब थी और पेशाब की जगह पे भी चाकू लगा हुआ, लैट्रिन की जगह भी चाकू लगा हुआ, बलात्कार भी किया और गया, उसका बलात्कार भी किया गया और पेट में पीछे से गोश्त ऐसा निकाला गया जैसे उसको खाया गया है। तो बातों में माँ बाप ये भी कहते हैं कि जब वो राबिया को तलाश कर रहे थे तो दो लोगों से उनकी बात हुई, नाम निकल के आया ज्योति और रविंद्र मेहरा। उनसे बात की, पूछा मेरी बेटी कहाँ है, जब वो लापता थे। तो माँ बाप ने कहा कि उनसे बात करते हुए वो बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या आपका फोन रिकॉर्डिंग पर है। तो ये सवाल पूछने की क्या जरूरत आन पड़ी। आज रिकॉर्डिंग पे नहीं है, बात करते बोले कि राबिया की मम्मी से बात कराओ, फिर हमसे बात करी तो उन्होंने फिर भी कह रही है कि रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है एंटी फोन, मनी नहीं रिकॉर्डिंग पे नहीं है। तो बार बार ये बात पूछ के क्या जाहिर हो रहा है कि रिकॉर्डिंग पे फोन नहीं है, रिकॉर्डिंग पे फोन नहीं है। हमें शक इस बात पे ही हो रहा था, तो फिर हमने आपको कहा शक इसी बात पे? जी हमें इसी बात पे शक है। हमें ज्योति से जब बात हो रही थी तो ज्योति से हमें डाउट था कि ज्योति का इसमें हाथ है। तो ज्योति कह रही है कि आप आंटी टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी कहाँ भी होगी, सेफ होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस ने जांच भी नहीं करी कि जो शख्स अपने आप को राबिया का पति बता रहा है क्या वो सच कह रहा है कि नहीं, इससे पहले कि अखबारों में यह खबर छप जाए। जम करके प्रोटेस्ट हो रहा है, न्याय की मांग हो रही है। सबसे बड़ी बात यहां यह निकल के आती है कि उस लड़के ने बिना एफआईआर के ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। जो सारी कार्रवाई इस वक्त हो रही है वो इस बिना पर कि शौहर ने अपनी बीवी को मारा है, लेकिन माँ बाप और पड़ोसी जिस तरीके से साथ दे रहे हैं और बात कर रहे हैं न्याय की, और जिसने इस काम को अंजाम दिया है वो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी सिविल डिफेंस में उसके कोलीग्स थे राबिया के, ये उनकी साजिश लगती इन सारे मामलों के पीछे जो उन्होंने राबिया के साथ किया है, क्योंकि एक आदमी का ये काम नहीं है। पड़ोसन भी क्या कहती है, एक झलक उनके इस बयान पे डालें। लेकिन देखो, मेरा कहने का ये मतलब है कि उस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ। ऐसा होना नहीं चाहिए, और एक बंदा ऐसा कोई कर नहीं सकता। इसके साथ और लोग भी इन्वॉल्व होंगे, स्टाफ होगा। मतलब सिविल डिफेंस में काम करने वाले और लड़के लड़कियां मतलब सिविल जिन्होंने छुपाया, जी, आपको लग रहा है? जी, सिविल ड्रेस में काम करने वाली लड़की के साथ ऐसा हो गया, और उनके स्टाफ की लड़की बार बार यही कह रही है रिकॉर्डिंग पे नहीं है, रिकॉर्डिंग में, इसका मतलब अंदर कुछ झोल है। राबिया के लिए प्रोटेस्ट कर रहे लोग, माँ बाप, पड़ोसी यही मांग कर रहे हैं कि जिन किसी ने भी इस काम को अंजाम दिया है उन्हें फांसी होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसको लेकर के जम करके दिल्ली में इस वक्त हंगामा बचा हुआ है, सोशल मीडिया पर भी जस्टिस की मांग चल रही है। वहीं दूसरी तरफ शेयर करते हैं आपके साथ कि कल हमने जिस तरीके से एक वीडियो देखी, वो वीडियो में पिंकी चौधरी थे, कोई नेता नहीं थे, कोई फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस नहीं थे, वो कोई सुपरस्टार नहीं थे, वो भड़काऊ भाषण देने वालों के लीडर थे। वो ये भी साफ तौर से कहते हैं कि ऐसे भाषणों से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया ऐसे भाषणों को देके। जब इन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले किया, जो दृश्य देखने को मिला सोशल मीडिया पर, लोग इतना चौंक गए और ये कहने लगे कि कैसे ऐसे लोगों को इतना पसंद किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर न्यूज लॉन्ड्री की पत्रकार हैं। जस्ट लुक एट दिस इडियट पिंकी स्माइलिंग लाइक अ बफन व्हाइल दिल्ली पुलिस वॉचेस ऑन लिस्ट लेसली। मतलब अमित शाह की पुलिस किस तरीके से वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ नहीं बोल रही, मानो कि वो एक सेलिब्रिटी को लेकर जा रहे हो, वहां खड़े होकर के देख रही है। इस पर कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि अगर यही चीज मुसलमान कर देता हिंदू के खिलाफ तो उस पर यूएपीए की धारा लगा करके कब का अंदर किया जा चुका होता। यहां साफ तौर से वीडियो मौजूद है, कबूल रहा है शख्स कि हाँ हमने ऐसे बयान दिए हैं, नारे लगाए हैं, इसके बावजूद भी उसके साथ ये ट्रीटमेंट हो रही है। एक तरफ ये चर्चा तो दूसरी तरफ याति नरसिंहानंद सरस्वती का मामला तो सभी को पता है, एफआईआर हो चुकी है सब कुछ, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। यहां तक कि उनकी एक वीडियो तक सामने आ रही है जिसको शेयर कर रहे विनोद कापड़ी, और वो वीडियो में वापस से भाजपा के नेता को डायरेक्ट
पहले तो इनडायरेक्ट कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि ये जो हिंदू महिलाएं होती हैं वो ऐसी हैं, फिर कहा जा रहा था भाजपा जब नेत्रियां होती हैं, जो उनकी फीमेल नेता होती हैं, वो कैसे आगे बढ़ती हैं पॉलिटिक्स में। अब वो डायरेक्ट भाजपा के नेता को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें शाहनवाज हुसैन है, भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उनकी बीवियों को क्या बुला रहे हैं, एक झलक उनके इस बयान पर डालें। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक मंत्री केवल उसी को बनाया है जिसने किसी भी हिंदू, किसी भी मुसलमान को केवल उसी को भाव दिए राजनीति में, जिसने हिंदू की बेटियों को रखेल बनाकर रखा। सिकंदर वक्त जो भारतीय जनसंघ के पहले मुसलमान लीडर थे, उसकी पत्नी हिंदू। आरिफ बेग दूसरा बड़ा नेता, पत्नी हिंदू। मुख्तार अब्बास नकवी पत्नी हिंदू, पत्नी मान लो या रखेल मान लो। शाहनवाज हुसैन पत्नी हिंदू। अभी ये जो फैज नाम का फजगुल्ला चल रहा है ना, इसने इंद्रेश कुमार की सपोर्ट से कितनी हिंदू लड़कियों को बर्बाद किया है, जरा पता करके देखो इसका इतिहास। और जितने भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बड़े पदाधिकारी हैं, वो सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्हें रक्षाबंधन के नाम पर हिंदू लड़कियों से राखी बंधवाई गई, बाद में वही हिंदू लड़की इनकी रखेल बन गई। वीडियो को शेयर करते हुए विनोद कापड़ी लिखते हैं, इस कलंकित नरसिंहानंद सरस्वती को सुनिए, नकवी को और साथ साथ शाहनवाज को टैग करते हैं, जेपी नड्डा को टैग करते हैं, अमित शाह को टैग करते हैं, और वो लिखते हैं कि और सोचिए कि ये नीच अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। जिन्होंने नारेबाजी करी उनका तो ऐसे मानो प्रीमियर हो रहा है, उनका शो हो रहा है इतना बड़ा, जैसे उनको लेके जाया जा रहा है, नारे भी लगाए जा रहे हैं उनको लेके जाते हुए। और जब यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेके जाया जाएगा तो पता नहीं क्या दृश्य देखने को मिल सकता है, ये भी एक सवाल है। लेकिन जो बयानात हैं उनमें रुकावट नहीं है। न जाने यति नरसिंहानंद सरस्वती किस किस के बारे में क्या क्या कह चुके हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हिंदू समर्थक नहीं समझा था, और अलग अलग इनके बयान सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है। FIR होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सारी खबरें जम करके वायरल हैं। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।